नमस्ते फ्रेंड्स। सोफ़ा कवर एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके घर में मिल ही जाती है। समय समय पर हम नए ले आते हैं। दिवाली में हमने पुराने सोफ़ा कवर को निकाला होता है, हमने सोफ़ा चेंज किए होते हैं, तो भी इस तरह के सोफ़ा कवर तो होते ही हैं। तो मैंने सोफ़ा तो चेंज कर दिया है, लेकिन इसके इस तरह के जो कवर है ना, इसे मैंने संभाल कर रखा है। और इसमें से मैं आज आपके साथ बहुत ही अच्छी सी 4 आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे सोफ़ा कवर नीचे से बहुत ही ख़राब हो गए हैं। इनकी इस तरह से इसमें से धागे निकल रहे थे, तो वो नीचे के उस भाग को मैंने अलग कर दिया है और 20 इंच की ये 2 पीसेस मैंने तैयार किए हैं। और इसके दोनों बाजू से सील कर यहाँ पर मैं 3 इंच के इस तरह के स्क्वायर बनाकर इसे कट कर रही हूँ और कुछ इसे इस तरह से उठाकर मैं सिल लूँगी। और साथ में ही मैंने यहाँ पर 28 इंच के बेल्ट को लगाकर कंप्लीट किया है। और अब मैं इसे सीधा करके आपको बताती हूँ। तो एक बहुत प्यारा सा झूला हमारा तैयार हो गया है, जो हमें डीमार्ट या तो कहीं पर भी हम जाते हैं ना ग्रोसरी लेने, बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगा। नीचे से भी मैंने कुछ इस तरह से सिलाई कर दी, जिससे ये काफ़ी अच्छी तरह से इसका ब्रॉडनेस हो जाए और बहुत ही अच्छा सा हमने एक बड़ा सा बैग तैयार कर लिया। फ्रेंड, ये आइडिया कैसा लगा मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। इस तरह से आप इसका यूज़ कर लीजिए। नहीं इसमें आपको फॉर्म शीट लगाना है, नहीं रबर शीट, कुछ भी लगाए बिना बहुत ही प्यारा सा मजबूत सा आपका झोला रेडी टू यूज़ है। फ्रेंड, अंदर के बाजू से धागे ना निकले, इसलिए आप जो कपड़े की शॉपिंग बैग आती है ना, बस उसी की इस तरह से पाइपिंग बनाकर अंदर से इसे कंप्लीट कर लीजिए और हमारा बैग रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपका टेंडम किचन है और इसकी बास्केट पे आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने सोफ़ा कवर का रीयूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के जो सोफ़ा कवर है, इसका कपड़ा काफ़ी ठीक है, आपको अलग से कोई भी मैट बिछाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छी तरह से आप इसे इसमें बिछा सकते हो। तो मैंने तो इसी तरह से अपने किचन में बिछा कर रखा हुआ है। और साथ में अगर आपका इस तरह के नेट के सोफ़ा कवर है, नेट टाइप का, ये बहुत पतला महीन सा कपड़ा है हमारा, तो अगर ये वाला है तो आप पीछे इसमें इस तरह से नॉन लगा सकते हैं, या तो सादा कोई कपड़ा का भी अस्तर लगाकर बहुत ही प्यारा सा इस तरह से इसे तैयार कर लीजिए और अपने किचन की बास्केट में इसका रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वाला जो भाग है ना, मेरे ये 3 बेडरूम और एक कॉमन बाथरूम, ये सब इस जगह पे हमारे ये लॉबी में मिल रहे हैं। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ एक बहुत ही प्यारा सा फ्लोर मैट, जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होगा और बनाना बहुत आसान है। और इसे मैंने सोफ़ा के कवर से ही तैयार किया है। देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इसे इस तरह से बिछा दिया है। तो मेरे ये 2 भाग आप देख सकते हैं कि ये मेरे 2 अलग है और 3 मेरा ये 3 का सेट है। और उसके बाद ये वाले 2 जो भाग है ये अलग है। तो पहले तो मैं इसे सिंपल इन दोनों के साथ सील कर कंप्लीट कर लूँगी, जिससे मुझे एक बड़ा सा फैब्रिक मिल जाएगा। फ्रेंड्स, सोफ़ा के साइडों में कुछ ये इस तरह से अनइक्वल है, क्योंकि इस तरह की ये डिजाइनिंग है, तो हम इसे कट कर लेंगे, जिससे ये सिंपल सा हमें एक लंबा सा पीस मिल जाएगा। और इस तरह के आप अगर फ्लोर मैट मार्केट में लेते हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, जिसे आप बिल्कुल घर पे जीरो को तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पर साड़ियाँ, जो हमारे पास कुछ काम की नहीं है, या कुछ दुपट्टे हैं आपके पास, कुछ बेडशीट है, किसी को भी आप अंदर फिलअप कर सकते हैं। आप कितना मोटा रखना चाहते हैं ये आप पे है, कि इस हिसाब से आप इसकी लेयर कर दीजिए। और यकीन मानिए इतना प्यारा सा तैयार हुआ। और फ्रेंड, बहुत ही काम का भी है हमारे लिए इस सर्दी में, तो इसे तो ज़रूर से तैयार आप इस तरह से करिएगा। और फ्रेंड, मैंने क्या किया है कि इस तरह इन सब कपड़ों को जैसे भी थे उस तरह से हमने इसे बिछा दिया। और अब मैंने लिए बहुत सारी कपड़ों की शॉपिंग बैग और इन्हें आपस में मैंने सिल लिया है। जी हाँ फ्रेंड, सिलने के बाद इनको इन्हीं के माप का करके एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ। ऐसे हम शॉपिंग बैग बहुत सारी हमारे पास होती है, तो आज मैंने इसका इसी तरह से रीयूज़ किया है। नीचे से हम इसे जब रखते हैं ना बेस में, तो ये काफ़ी मजबूत रहता है। हमारा जो ये बनता है वो इधर उधर हिलता भी नहीं है। तो मैं इस शॉपिंग बैग का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो या नॉन का, या तो आपके पास कोई भी सादा कपड़ा है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे पीछे लगा दिया है और पिन अप कर लिया है, जिससे ये कोई अपनी जगह से यहाँ वहाँ ना हो। और अब मैं क्या करूँ, हमने जो सोफ़ा कवर था वो थोड़ा थोड़ा 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो अब मैं इसके कपड़ों को जो है हाथ से ही सिल रही हूँ। और इस तरह से आप पूरे में पहले हाथ से सिल लीजिए, जिससे ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे सब फिक्स रहे। और इस तरह सिलने के बाद इसकी जो साइड है हमारे सोफ़ा की, इसे हमें पीछे की तरफ मोड़कर सिल लेना है। तो मैंने यहाँ पर मशीन का यूज़ किया है। आप ये काम हाथ से सिलकर भी कर सकते हैं। और बीच में भी आपको थोड़ा थोड़ा सा आप क्विल्ट कर लीजिए, जिससे कपड़ा यहाँ से वहाँ ना हो और आपका काम बहुत आसान हो जाए। तो फ्रेंड, इसके बाद ये सब करने के बाद क्या होता है कि हमें लगता है कि ये कैसा लगेगा, कैसा है, तो ये थोड़ा मुझे खाली खाली सा लग रहा था। और कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा बीच में जोर सा भी लग रहा था, क्योंकि मेरी भूल हो गई है, ये हाथ से ही सिलना चाहिए था, मैंने मशीन से सिला था। तो फिर मैंने कुछ इस तरह की लेसिस ले ली और लेसिस को यहाँ मैंने फैब्रिक ग्लू की मदद से ही चिपकाया है। और देखिए हमारा एक बहुत ही प्यारा सा फ्लोर मैट, जो भी आप कहना चाहे, इसको कारपेट कह सकते हैं, जो भी चाहे, इस तरह का हमने बहुत ही प्यारा सा इस एरिया के लिए मैंने इसे रेडी कर लिया है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट,
फ्रेंड, मैंने आपके साथ कुर्ते में से इस तरह से बेड साइडर का आइडिया आपके साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन ये ऊपर से बहुत ही कम कपड़ा था, बार बार गिर जाता है। तो मैंने क्या किया, सोफ़ा के ये जो पीसेस बचे थे ना मेरे पास छोटे छोटे से, उनको आपस में सिलकर एक बड़ा सा पीस करके मैंने इस तरह से इसे रख दिया है, जिससे अब बेड के नीचे ये काफ़ी कपड़ा अंदर चला जाता है, तो अब ये गिरता भी नहीं है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। फ्रेंड, मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।